चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी स्वागत है। और चलो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ये दिखाई दे रही ये पढ़ेंगे क्या ये? तो ये भारत की नदियाँ पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? चलो, भारत की नदियाँ। भारत में की जगह भारत की नदियाँ लिखा जाए। भारत में की जगह क्या लिखा जाए? भारत की नदियाँ। क्यों भारत की नदियाँ? भारत में नदियां कहने का तात्पर्य हुआ कि भारत के अंदर स्थित नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। भारत के अंदर, जिसका उद्गम भी यहीं से और अस्त भी यहीं पर, संगम भी है। जबकि भारत की नदियां कहने का मतलब ये होगा कि ऐसी नदियां जो भारत से होकर के जाती हैं, भारत को कहीं ना कहीं टच कर गया, इसका मतलब ये भारत की थोड़ी सी तो है, भारत की ज़्यादा नहीं तो उस पूरी नदी को हम लोग पढ़ लें। तो भारत की नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे। और भारत की नदियों के अंतर्गत जब आप लोग इनको देखोगे तो ये अपना भारत है। ये क्या है? ये अपना भारत है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो आप लोग। ये अपना भारत है और इस भारत के अंतर्गत यहाँ पर मौजूद श्रृंखला, इस मौजूद श्रृंखला को कहा जाता है हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? हिमालय। ये हो गया आपका हिमालय। और हिमालय के बाद यहाँ जो आपको आप देखते हो, इसका नाम क्या है? अरावली है। ठीक है, ये अरावली है आप लोगों की। उसके बाद में आप लोग देखोगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या है? ये पश्चिमी घाट। ऐसे ही यहाँ पर विद्यमान है, इसका नाम है सतपुड़ा। और ये क्या है? विंध्याचल। ये हैं जो ये क्या करते हैं कि नदियों का विभाजन कर देते हैं। जैसे इसके पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियाँ होगा, इसको पार करके इधर की तरफ थोड़ी आ पाएगी, तो इसके पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ ऐसे बहेगी, इसके पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ ऐसे यूँ चली जाएगी, इसके उत्तर की तरफ कुछ नदियाँ ऐसे बह चलेगी, तो कुछ नदियाँ यहीं से निकल करके इनके बीच बीच में चौकर की जो ये नदियों का विभाजन कर देती है, तो इनको नदी जल विभाजक रेखाएँ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये जल विभाजक रेखा है। ठीक है, ये हिमालय भी जल का विभाजन कर देता है। हिमालय के उत्तर इधर जो बहने वाली नदियां हैं, ये हिमालय के सीधी ये इधर नहीं आती है, इसके इधर यूं बहती है। और इधर की नदियां हैं, तो नदी और नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको अगर अलग तरफ विभाजित कर दे, और नदी की सहायक नदियों को इधर की तरफ विभाजित कर दे, और बीच में कोई ऐसा कोई लंबी से कोई ऐसी आकृति, कोई उच्चावच जिसकी वजह से नदियाँ विभाजित हो जाती हैं, नदी और उसकी सहायक नदियाँ विभाजित हो जाती हैं, उनको जल विभाजक रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोग भारत की नदियों को पढ़ोगे तो दो प्रकार से पढ़ोगे आप लोग। एक तो होता है कि भारत की नदियाँ कि जिनका जो उद्गम होता है हिमालय से होता है, उनको तो कहा जाता है हिमालयी नदियाँ। उनको क्या कहा जाता है? हिमालयी नदियाँ। और हिमालयी नदियाँ चूँकि बहती हैं, बहने को अपवाह कहा जाता है, तो हिमालय अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हिमालय अपवाह तंत्र। ठीक है, बेसिक से देख लो। कुछ नदियाँ की द्रोणियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बाद में शब्दावली के रूप में आप लोग देख लेना, अभी इतना समझिए। और ये जो भाग है इसको कहा जाता है पश्चिमी, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग। इस प्रायद्वीपीय पठार में ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है और पूर्व की तरफ जाता है, ऐसे यूँ चली जाती है, और ऐसे ही ये पश्चिम की तरफ भी जाती है। तो ये जो भाग है, इस भाग से जो निकलने वाली जो नदियाँ, इनको कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इनको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालय से जिनका उद्गम होता है उनको तो कहा जाता है हिमालयी अपवाह तंत्र, और जो प्रायद्वीप से जिनका उद्गम होता है उनको कहा जाता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो दो प्रकार का अपवाह तंत्र है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का अपवाह तंत्र। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो हिमालय वाला जो अपवाह तंत्र है, इस हिमालय वाले अपवाह तंत्र में किन किन को शामिल कर सकते हैं हम लोग? कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनको शामिल कर सकते हैं? सिंधु को कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु, और कौन सी हो सकती है? गंगा, और एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इनके अलावा बची हुई दक्षिण भारत की नदियाँ, जिनमें मूल मेन तो कौन कौन सी है? गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे ही नर्मदा, ताप्ती, और पेन्नार, वेंगई, ऐसे और भी कुछ नदियां हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सीधा सा पहला हम लोग सिंधु को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर मुख्य तौर से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करोगे तो आपकी नदियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। और कुछ बांध जो इन पर बने हुए, उन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली जो नदी है उस नदी को कहा जाता है सिंधु नदी। उसका नाम क्या है? सिंधु नदी। बहुत ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये सिंधु नदी है।
मैं मैप बना देता हूँ एक, और उस मैप को देखना आप लोग। ये मैप है, ये मैप है। आप देखते भी रहो ताकि आप लोग बनाना भी सीख जाइए, ठीक है। इस मैप में ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग से एक नदी का एंट्री करती है। यहाँ से क्या करती है, एक नदी एंट्री कर रही है, यूँ करके एक नदी एंट्री करती है, और नदी एंट्री करने के बाद में लद्दाख वाले एरिया में बहती है। कहाँ बहती है, लद्दाख वाले एरिया में बहती है, और बहते बहते इधर चली जाती है। ये वाली बात क्लियर हुई थोड़ी सी। लद्दाख वाले एरिया में बहती है, और यहाँ से बहती हुई कहाँ चली जाती है, कराची पाकिस्तान की ओर चली जाती है, यहाँ जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। और ये ध्यान रखना कि हम हिमालय से निकलने वाली नदी है, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बनता है, ज्वार नदमुख नहीं बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा बनाती है। चलो ध्यान से सुनो बात को, कि ये वाली जो नदी है, इस जगह पर 3 पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम है आर, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। कौन कौन से पॉइंट है 3? एक का नाम आर, एक का नाम बी, एक का नाम सी, आर बी सी। ये आप लोग फिलहाल ये ध्यान रखिए, एक का नाम बी पॉइंट है, एक का नाम सी पॉइंट है। बी का मतलब होता है बोकरचू। बी का मतलब क्या होता है, बोकरचू। फिर बोलिए एक बार, बी का मतलब बोकरचू। तो ये जो सिंधु नदी जो आपको दिखाई दे रही है, बोकरचू हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बोकरचू, बोकरचू से। ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है, सी से एक नदी पूर्व की तरफ जाती हुई आगे चली जाती है, उस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो यहाँ से निकल के जा रही है, इसका नाम सिंधु नदी है। यहाँ से इधर आएगी, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। ये जो आर लिखा हो, इसका मतलब होगा राक्षस ताल। इसका मतलब क्या होगा, और राक्षस ताल से एक नदी भारत के अंदर एंट्री करती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, उसको सतलज कहा जाता है। ओके, ठीक है। कुछ ही मिनटों में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब सोचिए आप लोग, ये नदी है, ये नदी भारत की तरफ आ रही है, और भारत की तरफ आते वक्त भारत को के अंदर एंट्री करना आसान काम तो है नहीं, समझ पा रहे हो। एंट्री करना आसान काम नहीं, तो इसको बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है इसको, दम। फिर बोलियो एक बार, दम। तो दम लगा देती है, और भाई साहब दिमाग चौक हो जाता है इसको एंट्री करने के लिए, और हटना मुझे अंदर की तरफ घुसने दे, तो दम लगाना पड़ता है। इसलिए इस भाग को कहा जाता है दम चौक। ये कौन सा भाग है, तो दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से। फिर जब आप लोग हिमालय को पढ़ रहे थे, तब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर एक श्रेणी है, यहाँ पर भी एक श्रृंखला, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में एक सिंधु नदी बहती है। कहा था मैंने, एक का नाम तो क्या है, लद्दाख, एक का नाम है जास्कर। क्या नाम है, लद्दाख और जास्कर, दोनों के बीच में ये बहती है। क्लियर। तो कहाँ से प्रवेश किया इसने, दमचौक नामक स्थान से। उद्गम कहाँ से हुआ, बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम हुआ। दमचौक नामक स्थान से इसने एंट्री की। उसके बाद में ये 2 श्रेणियों के बीच में बहती है, उन श्रेणियों का नाम है लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर आप पढ़ रहे थे, ये किसका हिस्सा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसे पढ़ रहे थे आप लोग, काराकोरम, लद्दाख। तो वो वाला भाग है जो लद्दाख और जास्कर 2 श्रेणियां हैं, उनके बीच में ये बहती है। और इसी दौरान यहाँ पर एक जगह आती है, उस जगह का नाम है लेह। यहाँ पर कौन सी जगह आती है, एक जगह है जिसका नाम है लेह। और जब हम लोग फोटुला दर्रा पढ़ रहे थे, तभी मैं यह कह रहा था कि यहाँ से बैठ करके कोई व्यक्ति लेह तक जाना चाहता है, लेह, फोटू लेह। तो यहाँ एक जगह में ईस्ट और एक जगह बता रहा था जिसका नाम लेह था, तो लेह इसी के किनारे। चलिए आगे की तरफ ये चली गई। आगे जाते जाते इसी पर एक परियोजना बनी हुई है, उस परियोजना को कहा जाता है नीमू बाजगो परियोजना। उसका नाम क्या है, नीमू बाजगो। बोलो, नीमू बाजगो परियोजना, नीमू बाजगो परियोजना, ठीक है। ऐसे ही इस पर एक गर्त पड़ जाता है, जारी एकदम से एक गर्त, एक बहुत गड्ढा आता है, और उस गड्ढे को गड्ढा नहीं होता है, वो प्रपात टाइप होता है। तो ऐसे जो प्रपात होता है उसका नाम है बुंजी जलप्रपात। उसका नाम क्या है, बुंजी। बोलो एक बार, क्या नाम है उसका, बुंजी जलप्रपात। तो एक बुंजी जलप्रपात का निर्माण करती है, बुंजी प्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद में आगे चलेगी। अब सोचिए, इसने कश्मीर वाली वादियों में भाई साहब तलहटी के अंदर घूमी है, वहाँ घूमने के बाद में इसको मजा आया। तो भारत से जब कोई व्यक्ति घूम करके, और ऐसे एरिया में, अच्छे एरिया में कोई व्यक्ति घूम करके जाएगा, तो चिल करते हुए जाएगा या यूँ जाएगा डलो करके, चिल करते हुए जाएगा। तो जब ये बाहर निकलती है, इस वाले जगह का नाम है चिल्लास। इसका नाम क्या है, चिल्लास। आती है तब तो इसको दम लगाना पड़ता है, और जब जाती है उस समय चिल करते हुए जाती है। समझ पा रही, तो चिल करते हुए जाती है। तो चिल्लास कौन सा स्थान है, आप लोग ये जानते हो कि ये वाला जो भाग है ये पहाड़ी एरिया है। कैसा भाग है ये, इसका मतलब अब तक जो ये बह रही है पहाड़ों के अंदर बह रही है। कैसे बह रही है, ये पहाड़ों के अंदर बह रही है। फिर ये पाकिस्तान की तरफ चलेगी, और एक जगह है जिसका नाम है अटक। क्या नाम है उसका, अटक। अटक से पहाड़ों में अटकना बंद कर देती, अटक से
अटकना बंद कर देती हैं। इसका मतलब आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती हैं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से प्रवेश करती है, ऐसे नहीं, स्टेटमेंट के अंदर आएगा। ये भी कोई अच्छा प्रश्न होता है, आप लोग जिनकी तैयारी कर रहे हो और फिर आरपीएससी का जहाँ पर उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वो आप लोगों से ऐसे पूछे कहाँ से प्रवेश कीजिए, ऐसे नहीं, वो स्टेटमेंट देगी बाकायदा। और आजकल तो बहुत आसान प्रश्न देना उसने शुरू कर दिया, बस वो देगी कि बोकरचू नामक हिमनद से इसका उद्गम होता है और पश्चिम की तरफ जाती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, कौन सी नदी है बताइए। मतलब विशेषताएं वो देगा, आप लोगों से केवल नदी का नाम पूछेगा, समझ पा रहे हो। तो पिछले साल से ये ट्रेंड आया उसका, हालांकि पहले भी पूछा करती थी, लेकिन पहले वो पूछा करती थी कि बताइए लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी नदी उसने प्रश्न में दिया, लूनी नदी पर विचार करना है। वो कहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताए कौन सा सत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी उसने पहले ही दे दिया, अब वो विशेषताएं देगा, ऊपर तो विशेषताएं देगा और नीचे ऑप्शन देगा, बताओ इनमें से ये कौन सी नदी है जिसकी विशेषताएं मैंने बता दी। तो वो कह देगा कि बोकरचू हिमनद से एक नदी जो बोकरचू हिमनद से निकल करके पश्चिम की ओर जाती है और अरब सागर में गिर जाती है और इसी दौरान अटक नामक स्थान से मैदानों पर प्रवेश करती है, बताइए कौन सी नदी का नाम, बता दोगे। तो बहुत आसान, पिछली बार यही तो प्रश्न पूछा था उसने, आप लोग देखना प्रश्न बताओ, मैं बताऊंगा, मेरे पास सब सारी चीजें, ठीक है, मैं ग्रुप में डालूंगा उनको, आप लोग देखना, ठीक है। चलो, तो अटक से क्या करती है, ये पहाड़ों में अटकना बंद कर देती है, अटकना बंद, ऐसे याद करना इसको, अटकना बंद कर देती है। अटकना बंद किसमें, पहाड़ों में अटकना बंद कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैदानों में प्रवेश कहां से करती है, तो मैदानों में प्रवेश करती है, क्लियर हो गया। तो मैदानों में प्रवेश करती है और यहां से मैदान आ जाता है, फिर मैदान में आराम से लहरा लहरा करके चलती है। पहले तो गाड़ी यूं 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 गिरे गए ऐसे करती हैं, फिर आराम से मैदान आ जाता है, बहुत आराम से बहना शुरू करती हैं। और ये जगह है, इस जगह का नाम है कराची। कौन सी जगह है, कराची। और इस कराची नामक स्थान पर ये अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में, क्लियर हो गया। बहुत आसान सी नदी है और कितनी सी बात है, छोटी सी, इतनी सी, बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इसको आप लोग देखोगे इसकी जो विशेषताएं, छोटी सी विशेषताएं कौन कौन सी, देखो देखिए कौन सी जगह से इसका उद्गम होता है, बोकरचू हिमनद से। तो बोकरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है, चिल करते हुए बाहर निकलती है, चिल्लास से बाहर निकलती है, ठीक है। तो निर्गत तो कहां से होती है, चिल्लास से। एंट्री कहां से होती है, दमचोक से, ओके। दो श्रेणियां जिनके बीच में बहती है, उन श्रेणियों का नाम क्या है, लद्दाख और जास्कर। वहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है लेह, किसके किनारे, इसी के किनारे। चलिए आगे की ओर गई, एक प्रपात, जलप्रपात इस पर बना हुआ, उसका नाम है बुंजी जलप्रपात। क्या नाम है उसका, नीमू बाजगो परियोजना, एक परियोजना है जिसका नाम क्या है, परियोजना बनी हुई है, ठीक है, बांध बना हुआ। और आगे अटक से अटकना बंद, और कहाँ चली गई ये, पाकिस्तान में चली गई। और ये जो है इसके बारे में एक और बात ये है कि 1114 किलोमीटर तो कहाँ बहती है ये, भारत में। 1114 किलोमीटर तो कहाँ बहती है, भारत में। और टोटल जो इसकी जो लंबाई है वो 1880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, कितनी, तो 2880 तो टोटल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कूदती है तब तक 2880 किलोमीटर की हो जाती है। लेकिन हमारे भारत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब इसकी लंबाई को नापोगे तो यूं यूं करके नापना, एक बूंद, दो बूंद, तो कितनी बूंद हो गई, यस, पानी नहीं मिला, ठीक है। ये वाली बात समझ आएगी। चलो अब आपको ये ध्यान देना कि इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। इसकी क्या होती है, सहायक नदियां। अरे यार ऐसे पढ़ाता हूँ मजे, उसमें के चित्र में फिर वो सारी एक ही साथ दिख जाती है, तो फिर वो याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। चलो आगे सुनो, अब इसकी आप लोगों को याद करना है। देखो क्या क्या याद हो गया इसके बारे में आप लोगों को। एक तो हो गया कि ये प्रवेश कहाँ से करती है, दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है, ये हो गया दमचोक, दमचोक। दूसरा बताओ कि निर्गत कहाँ से करती है, बाहर कहाँ से निकलती है, तो निर्गत बाहर कहाँ से निकलती है, चिल्लास, ओके, ये हो गया चिल्लास, चिल्लास। और दो श्रेणियां हैं, दो क्या है, श्रेणियां, कौन कौन सी हैं, लद्दाख और जास्कर के मध्य, लद्दाख और जास्कर इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में ऐसे ऐसे बहती है। और फिर और बताओ, और इस पर नहीं, अभी स्थान बताओ बस। एक स्थान है जिसका नाम है ले, एक स्थान है ले, और बताओ, रुको, ये ले हो गया। उसके बाद में एक जगह है जिसका नाम है अटक, एक का नाम क्या है, अटक से क्या होता है, मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों से, मैदानों में प्रवेश, मैदानों में प्रवेश यहीं से करती है, यस, मैदानों में प्रवेश करती है। उसके बाद बताओ, उसके बाद में
बताओ बताओ, इस पर जो कुछ परियोजनाएं बनी हुई उन परियोजनाओं का नाम क्या है? एक परियोजना है जिसका नाम है नीमू बाजगो परियोजना, उसका नाम क्या है? नीमू बाजगो परियोजना, ये होगी नीमू बाजगो परियोजना। उसके बाद इस पर एक प्रपात बना हुआ है और उस प्रपात का नाम क्या है? बुंजी जलप्रपात। बहुत आसान सी बात है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगी। ठीक है, आगे सुनना, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। क्या है इसकी? सहायक नदियां, और वो सहायक नदियों का आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो सुनो, ये वाली और इसी पर यूं करके एंट्री कर रही है, और इसका नाम क्या है? तो जब भी सहायक नदियां होगी, दो प्रकार की सहायक नदियां होगी, एक तो बाईं तरफ से मिलने वाली और एक होगी दाईं तरफ से मिलने वाली। तो अगर मैं किसी नदी को यूं ले जाकर के ऐसे इधर मिला दो, तो ये बाईं तरफ की सहायक नदी है या दाईं तरफ की सहायक नदी है? बताओ। अगर मैं किसी को ऐसे ले जाकर के मिला दो, तो ये बाईं तरफ की सहायक नदी है या दाईं तरफ की सहायक नदी? बाईं है। देखो, इस समय ये ध्यान रखना कि ये जा किधर रही है, इधर जा रही है तो आप लोग इधर जाने लग जाइए। इतने में आपको पता चला कि इधर से आकर के कोई नदी मिली तो बाईं, इधर से आकर के मिल रही तो दाईं। ठीक है, अब सुनो, जो इसकी जो बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं उनको पंचनद कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? बाईं ओर कौन सा हुआ कि इधर की तरफ से मिलने वाली जो कुछ नदियां होगी जो इसमें आकर के मिलेगी, उन नदियों को क्या कहा जाएगा? पंचनद। इसका मतलब 5 नदियां हैं, उनका नाम क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आप लोगों को आती है, लेकिन इधर की तरफ से की भी कुछ नदियां, उन नदियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ नदियां इनमें आकर के मिलती। लिख दो नाम, सुनो। तो दाईं ओर से, दाईं जो होगी, उन दाईं सहायक नदियों का नाम मेरे साथ आप लोग बोलना, बोलो। नुब्रा, हुंजा, नुब्रा, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर। नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर। नुब्रा, हिंजा, गिलगिट, जास्कर। नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर। गिलगिट, 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 जास्कर। श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। काबुल, गोमल, टोची, विमोवा, संगर। काबुल, गोमल, टोची। काबुल, गोमल, टोची, विमोवा, संगर। 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 ठीक है, ये इसलिए किया मैंने कि कुछ किताबें इनके बारे में अलग अलग बताती हैं कि ये जास्कर और द्रास जो हैं ये बाईं ओर से भी मिल जाती है। तो पता नहीं क्यों बताती है वो, जब मैप को देखेंगे तब पता चल जाएगा। बोलो इनको, वापस बोलो उधर। नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। काबुल, गोमल, टोची, विमोवा, संगर। कितनी होगी? बाजारी होगी? चलो, उसके बाद में दाईं, ये तो दाईं होगी। अब बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर की, तो उनको कहा जाता है पंचनद। उनको क्या कहा जाता है? पंचनद। उनको पंचनद कहा जाता है। पंचनद का मतलब 5 नदियां होगी। तो कौन कौन सी नदियां? एक का नाम है झेलम, क्रम याद रखना, इनका क्रम याद रखना, यही महत्वपूर्ण है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 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 झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज होगी 5 नदियां। ठीक है, तो वो तो होती है जो ऊपर की तरफ से आकर के मिल जाती है। तो इतनी इतनी बिंदी बिंदी नदियां जो आकर के मिल जाती है। ओके, तो उनमें इनमें आप लोगों को श्योक का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? श्योक। श्योक के बाद में एक नुब्रा नदी है, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि नुब्रा से नुब्रा घाटी और काबुल कोमल, ये बाकी सारी याद करनी है आपको, ऐसा नहीं पूरी याद करनी। बोलो। हाँ, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास। काबुल, गोमल, टोची, विमोवा, संगर। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कितनी नदियां याद होगी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कितनी 14 15 16 17 18, 18 नदियां। कोई याद? 2-3 बार 5 बार 10 बार कागज लेकर के बाहर निकलो, सड़क पे पढ़ते हुए चलो, हो जाएगी याद, पक्की बात है, हो जाएगी याद। अब ये जो नदियां, ये बहुत महत्वपूर्ण अगर नदियां हैं तो इन नदियों को पढ़ा जाए, समझ पा रहे हो? तो इन नदियों को पढ़ना है हम लोगों को। चलो एक बार तो आप लोग मैप को देख लो, ये कहाँ गया मैप, यही ना, इसको देख लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आ रहा है? बहुत आसान सी बात है ये, तो थोड़ा क्या फुल आ जाना चाहिए समझ में। ये जो दिखाई दे रही है इसका नाम तो क्या है? सिंधु नदी। चलेगी ये सिंधु, ये है सिंधु नदी। ओके, इस सिंधु नदी में ये जो नदियां जाकर के यूं जाकर के इसमें मिल रही हैं, इसका मतलब ये नदियां बाईं ओर से आने वाली नदियां, बाईं ओर से आ रही है। ये जो नदी है ये यहाँ पर यहाँ आती है, यहाँ आने का मतलब ये सीमा बनाती है, थोड़ा सा बनाने वाला ने इधर खिसका दिया। तो ये जो नदी है इस नदी को कहा जाता है झेलम। इसको क्या कहा जाता है? ये वाली जो नदी आपको दिखाई दे रही है इस वाली नदी को कहा जाता है चिनाब। इसको क्या कहा जाता है? चिनाब, जेनम, चिनाब। इसको कहा जाता है रावी। इसको क्या कहा जाता है? रावी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है सतलज नदी। इसको क्या कहा जाता है? सतलज नदी। ठीक है, ये इसमें नहीं मिलेगी, सतलज डायरेक्ट नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ये चिनाब में जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ छोटी सी एक नदी है जिसमें आकर के मिल जाएगी, उसको कहा जाता है व्यास। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये नदियाँ, इन नदियों को पढ़ना है। अभी कुछ ही मिनटों में आप लोगों को याद हो जाएगी सारी चीजें। चलो ये भी अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक है उसके बजाय, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। अपन लोग नया बनाते हैं मैप। चलो ध्यान से देखना है ना। ठीक है, बन गया। ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा है। और इस ऊपर वाला हिस्से के बाद में मैं वो भी बना देता हूँ जो इसका सारा हिस्सा है। चलो तो ऐसे यूँ करके यूँ खींच दो, और यहाँ से उधर वाला तो गया उत्तराखंड, ये वाला हिमाचल प्रदेश। बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद में ये हो गया जम्मू कश्मीर। ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ये वाला भाग है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये थोड़ा लंबा कीजिए, बाकी यहाँ कर दूँ। चलो वो वाला उत्तराखंड। क्लियर होगी? बहुत आसान से ये ऐसे में बन जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पंजाब। ये अगर ये राज्य आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये क्या है? लद्दाख। ये वाला जम्मू कश्मीर। ये क्या है? ये क्या है? उत्तराखंड। ये क्या है? पंजाब। ठीक है, चलो अब मैं जो नदी बना रहा हूँ उस नदी को देखना आप लोग ध्यान से। बताओ, यहाँ से एक जगह है और इस यहाँ से एक नदी आती है भारत की ओर। बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ठीक है, ये सिंधु आ गई, आ गई। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनो। तो ये किस जगह से निकलती है? ये जिस जगह से निकलती है उस जगह का नाम है बोखरचू। उसका नाम है बोखरचू से, बोखरचू। और जब ये यहाँ बहती हैं इस दौरान इसका एक नाम होता है, इसको कहा जाता है सिंगी खबान। इसको क्या कहा जाता है? सिंगी खबान, ऐसे इसका नाम होता है। तो आपको फिलहाल जगह याद रखनी है, बोखरचू से निकलती ऐसे ऐसे आ गई। ओके, चलो अब सुनो आगे। ये वाला ले लो। ये हो गई सिंधु। उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। एक नदी है, उसका नाम क्या है? झेलम नदी। झेलम नदी ऐसे आती है। कहाँ से आ रही है ये? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से आ रही है? जम्मू कश्मीर से आई और थोड़ी आगे आई। आगे आने के बाद में जम्मू कश्मीर, इसका मतलब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। कहाँ बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बना करके फिर आगे चली जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई?
बस इसको देखते रहो आप लोग। ये चली गई। अब कौन सा कलर यूज करूं, ये वाला कर लेता हूं। इसका नाम तो क्या है, झेलम। इसका नाम है झेलम, का नाम लिख देता हूं मैं झेलम। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है चिनाब। एक नदी का नाम क्या है, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने यहाँ पर दो दर्रे बताए थे। एक का नाम तो क्या बताया था, बारालाचा बताया था, और एक रोहितांग दर्रा ऐसा कुछ बताया था। तो बारालाचा और रोहितांग, यहाँ पर दो दर्रे हैं जिनका नाम क्या है, बारालाचा और रोहितांग दर्रे। और बारालाचा को जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने ये भी कहा था शायद उस समय कि यहाँ से एक नदी निकलेगी, उसका नाम होगा चिनाब नदी। क्या नाम होगा उसका, सारी नदियाँ याद हो जाएगी। अभी ये मैप है इसलिए आप लोगों को याद नहीं हो रहा है, ये ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, अभी जब मैं लिखूंगा तब आपको सारी याद हो जाएगी। तो सर वो करो ना काम लेकिन आप लोकेशन देखो एक बार। ये जो जगह दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है बारालाचा। इसको क्या कहा जाता है, बारालाचा। और इस बारालाचा वाली जगह से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का उद्गम होता है चिनाब नदी का। कौन सी नदी का, चिनाब नदी का। उस नदी का नाम है चिनाब। अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा है, आगे आगे चिनाब नदी का। ये आगे चिनाब और ये चिनाब यूँ चली जाती, ठीक है। ये आगे चिनाब चलेगी। यही बहुत ज़्यादा सारे के सारा जितना भी जल है उसको यही लेके जाती है। कौन लेके जाती है, चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब होगी। चिनाब के बाद में एक नदी है जिसका नाम क्या है, रावी। चिनाब, रावी और एक व्यास और सतलज। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, रावी को कहाँ से निकालना, यहीं से निकालना, क्योंकि रावी का उद्गम रोहितांग दर्रे से होता है। कलर बताओ, कलर बताओ। ये कर लेते हैं, चलो। ये आ गई और यहाँ से नदी आएगी, यहाँ मिल गई। और ये वाली जो नदी थी ये मिल गई यहाँ, ठीक है। गोल गोल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो पहले, सबसे पहले मैंने ये बनाई, ये तो आप लोगों को आती है, उसको छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और जम्मू कश्मीर से एक नदी थोड़ी सी यूँ निकली, निकलने के बाद में थोड़ी सी दोनों के बीच में सीमा बनाई, सीमा बना करके यहाँ करके मिल गई। कौन सी जगह है मैं बताऊँगा सारी। फिर उसके बाद ये छोड़ दीजिए, यहाँ आइए और यहाँ दो नदियाँ यहाँ से निकलेगी। एक जो है ऊपर की तरफ जाकर के दो राज्यों से बह करके निकलेगी, एक नदी है जो 3 राज्यों से बह करके निकलेगी। इसका मतलब जम्मू कश्मीर वाले एरिया से भी निकलेगी। और ये एक्चुअल में तो यूँ पहले पंजाब में जाकर के फिर यूँ होकर के आती है, लेकिन आप लोग समझ गए कि ये 3 राज्यों के अंदर बह रही। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ आएगी। चलो उसके बाद देखो ध्यान से सुनो। तो इनका नाम बताओ, देखो क्या क्या नाम हुआ। इसका नाम झेलम, इसका नाम चिनाब, इसका नाम रावी। इसका नाम रावी हो गया। चलो रावी के बाद व्यास और सतलज, यही नदियाँ हैं। तो चलो मैं एक सबसे पहले सतलज नदी लेके आ रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ मैं, और सतलज नदी जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को एक बात कही थी। सतलज नदी सिपकिला, सतलज नदी नहीं पढ़ाई थी, दर्रे पढ़ा रहा था। सिपकिला जो दर्रा है वहाँ से एक नदी का उद्गम प्रवेश होता है, और उस नदी का नाम क्या है, सतलज। और दर्रा कौन सा बताया था, सिपकिला। और सिपकिला दर्रा मैंने ऐसे बताया था, यहाँ ऐसे बताया था, आप लोगों को याद है कि अब गाड़ी ऐसे चल रही है, फिर मैंने कहा इधर की तरफ देखो, तो एक सिपकिला दर्रा जहाँ से एक नदी आ रही थी, और वो नदी बेसिकली यही थी। कौन सी नदी थी, यही नदी। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है राक्षसताल, और राक्षसताल से एक नदी आती है। क्या आती है, एक नदी, और ये नदी इसके अंदर एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद में ये आगे ये कौन सा एरिया है, पंजाब वाला एरिया, ये आगे चली गई, ये जाकर यहाँ मिल गई। इसका नाम क्या होगा, सतलज नदी। इसका नाम सतलज नदी, ठीक है। इसका नाम सतलज। समझ पा रहे हो, गोल तो नहीं हो रहा मामला। इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये नीचे वाली का, ये आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है, नदी, नदी नहीं है, ठीक। आगे सुनो ध्यान से। अब कौन सा यूज करें, सफ़ेद यूज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इस पंजाब वाले एरिया के पास से एक नदी आती है, और इसके अंदर आकर के एक नदी मिल जाती है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है व्यास नदी। इसका नाम क्या है, व्यास नदी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बैक लिया जाए, यहाँ से आकर के यहाँ आती है, 2 राज्यों के अंदर आकर के ऐसे आती है। क्लियर होगी। तो व्यास नदी तो किस में मिल रही है, सतलज में मिल रही है। और ये बाकी जो नदियाँ जितनी भी है वो किस में मिल रही है, चिनाब नदी में। और चिनाब नदी सारा ही जल ले जाकर के किस में मिला रही है,
ये समझ पा रहे हो आप लोग? ये एग्जैक्ट ये मैप है, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों को, अब सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब बस इसको आप लोग दिमाग में रखोगे, हाँ एक नदी ऐसे जा रही है, फिर एक नदी छोटी सी यूँ आ रही है और उस नदी का नाम झेलम है, और झेलम के बाद में एक चिनाब नदी है जो लंबी जा रही है उधर। ये वाली बातें ध्यान रखो। अब भूल जाओ, बोले भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, क्योंकि मेरा काम था, मैंने कर दिया। आप लोग सुनो, तो पहली नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है उसका? झेलम नदी। बोलो क्या नाम है उसका? झेलम नदी। और झेलम जो नदी है, इस झेलम नदी के बारे में आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? तो सबसे पहला है उद्गम। सबसे पहला क्या है? उद्गम, ठीक है। आप इस शब्द को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो इसको। झेलम, झीलम, झीलम जैसा, झील जैसा मामला दिखाई दे रहा है आप लोगों को? झील दिखाई दे रही है। झेलम शब्द में आप लोगों को झील शब्द दिखाई दे रहा है, तो झील जो होगी उस झील से ही इसका उद्गम होगा। और इसके एक ही मात्रा लगी हुई, तो ऐसी झील होगी जिसके एक ही मात्रा लगी हुई होगी। तो उद्गम जहां से होता है उस जगह का नाम है बेरीनाग झील। उसका नाम क्या है? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कहां से होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। कहां से हो रहा है इसका? जम्मू कश्मीर से हो रहा है। इसका मतलब बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। क्लियर? उसके बाद ध्यान दो, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम हो गया। फिर आगे देखिए, ये जो झील जब इस शब्द लिखा हुआ है तो एक जगह जहां से तो इसका उद्गम हो गया, इसका नाम तो क्या है? बेरीनाग। बेरीनाग। और जब ये आगे की तरफ बहती है तब इस पर और झील बनती है। क्या बनती है? झील बनती है। क्या बनती है इस पर? झील। एक झील है उसका नाम है वुलर झील। एक का नाम क्या है? वुलर झील। एक का नाम है डल झील। एक का नाम क्या है? इस पर दो झीलें बनती है जिनका नाम है, एक का नाम वुलर झील, एक का नाम डल झील। एक का नाम वुलर झील, एक का नाम डल झील। वुलर झील, डल झील, वुलर झील, डल झील। और कौन सी झील से उद्गम हो रहा है? यस, बेरीनाग झील से इसका उद्गम हो रहा है। क्लियर होगी? तो जब इसका नाम ही झील जैसा है तो इस पर दो तीन झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें? एक झील तो ऐसी जहां से इसका उद्गम हो रहा है, बेरीनाग झील। दूसरी झील जो इसी पर बनी हुई है उसका नाम क्या है? वुलर झील। एक झील जो इसी पर बनी हुई है फिर डल झील। क्लियर? और एक जगह है जिसका नाम है श्रीनगर। एक जगह है उसका नाम क्या है? श्रीनगर। और वो जो श्रीनगर जो शहर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। दो तीन चीजें याद हुई आप लोगों को? झेलम नदी है, सिंधु नदी जो है वो ध्यान से सुनना एक बार। जब आप लोग नदियों को पढ़ोगे तो नदियों का विभाजन दो प्रकार से करोगे। एक तो होती है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, एक होती हैं जहां से इनका उद्गम होता है उस आधार पर। एक तो होती है हिमालय से निकलने वाली नदियां, एक होती है प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां। और प्रायद्वीप ये अपना दक्षिण भारत है, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है उसका? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की जो भारत में अगर बहुत लंबी नदी है, बहुत लंबी है तो कितनी लंबी है? तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसमें से ये भारत के अंदर देखोगे तो 1114 किलोमीटर बहती है। क्लियर? उसके बाद ये तो कम काम की बात है। ज्यादा काम की बात है कौन सी? ज्यादा काम की बात है ये एक जगह है जिसका नाम है बोकरचू। क्या नाम है उसका? बोकरचू नामक स्थान से ये इसका उद्गम होता है। उसके बाद में भारत के अंदर जब एंट्री करती है उस दौरान इसे दम लगाना पड़ता है, तो दमचौक नामक स्थान से एंट्री करती है, आगे की तरफ चलती है। तब मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम सिंधु ही है। तो आज वही लद्दाख जास्कर को वापस बनाया मैंने कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में ये बहती है। एक जगह है जो इसी के किनारे स्थित है, उसका नाम है लेह। आगे की तरफ जब बढ़ती है तो इस पर एक परियोजना, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम नीमू बाजगो परियोजना। एक गर्त का निर्माण, एक जलप्रपात का निर्माण करती है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? बुंजी जलप्रपात। फिर आगे की तरफ जाती है और फिर भारत से जब इसे निकलना होता है तब इसको चिल करती हुई बाहर निकल जाती है। तो चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है, अटक नामक स्थान से पहाड़ों में अटकना बंद कर देती है। इसका मतलब मैदानों में आ गई, अटक नामक स्थान से मैदानों में आ गई। और कराची एक जगह है जहां से अरब सागर में जाकर गिर जाती। इसकी कुछ ये वही बातें थी। और उसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियां जो दाईं ओर से मिलती है, कुछ बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से जो सहायक नदियां इस पर मिलती है उनका नाम है नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, सिगार, गास्टिंग, द्रास, काबुल, गोमल, टोची, विमोवा, संगर। ओके? तो ये तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। कुछ नदियां, 5 नदियां ही हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो वो नदियां कौन कौन सी? वो नदियां, उनको पंचनद कहा जाता है। और पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनमें पहली नदी जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, ऐसे इनका ऐसे संगम होता है, हम लोगों ने चित्र बनाया। उसके बाद देखो झेलम नदी, झेलम जब इसका नाम ही झील जैसा है, झीलम जब झील जैसा इसका नाम है तो ये झील से ही इसका उद्गम होगा। उसका नाम है बेरीनाग झील।
और इस पर कुछ झीलें बनी हुई जिनका नाम है, एक का नाम है डल झील, एक का नाम वूलर झील। एक का नाम क्या है? डल झील, एक का नाम वूलर झील। ठीक है, और इन्हीं के बीच में एक शहर है, उसका नाम है श्रीनगर। ये क्या है? श्रीनगर। और किसके किनारे स्थित है ये? ठीक है, तो ये उद्गम हो गया, ये बीच का मामला हो गया। और इसका जो संगम होता है, इसका संगम, जैसे झेलम जैसे जंग, जैसे झेलम जैसे जंग, जैसे झेलम जैसे जंग, तो जंग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। जंग नामक जो स्थान है वहां पर जाकर के मिल जाती है। किस में मिलेगी? चित्र को देखो एक बार, चिनाब में मिलेगी। क्लियर हो रहा है? तो जंग नामक स्थान पे जाकर के मिल जाती है। तो किस में जाकर के मिलती है? चिनाब। ये वाली बात क्लियर हुई? इस पर एक परियोजना बनी हुई, इस पर क्या बनी हुई? एक परियोजना। परियोजना, इस पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको देखो 2-3 बार देखो, जिल्लम जुल्मुल जुल्म जिलम 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 जिलम, तो जेल जल जल ऐसा ही कुछ नाम होगा। तो इस पर बनी हुई परियोजना का नाम है तैल। जैल नहीं है, तैल है। और तैल बैल तैल तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना इसी पर बनी हुई है, तुलबुल परियोजना। ओके, और इसी पर एक और परियोजना बनी हुई है, क्योंकि इस पर एक सहायक नदी है, नीलम नदी। ठीक है, तो नीलम नदी एक नदी है जिसका नाम क्या है? नीलम नदी। नीलम नदी इसकी सहायक नदी है और इस नीलम नदी पर एक परियोजना बनी हुई है। एक परियोजना तो किस पर? एग्जैक्ट झेलम पर। और एक परियोजना किस पर? नीलम नदी पर। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? तो ये झेलम नदी है, बहुत आसान सी नदी है। देखो इसको एक बार देखो, जो इस नीलम नदी का जो नाम है, उस नीलम नदी का इसका एक और उपनाम है, उसी उपनाम के आधार पर इसका नाम है। मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा। इसको देखो एक बार, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलो। झेलम हो गया। झेलम के बाद में जो नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। उसका नाम क्या है? चिनाब नदी। चिनाब नदी, और सबसे आसान है यही चिनाब नदी। और जब चिनाब नदी को आप लोग पढ़ोगे तब आप लोग ये जानते हो, ये भारत, इस भारत में जिस जगह से इसका उद्गम होता है वो एक दर्रा है। वो क्या है? और उसका नाम क्या है? बारालाचा। उसका नाम क्या है? बारालाचा। तो बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। बारालाचा दर्रे से उद्गम होने के बाद में ऐसे चली जाती है, ऐसे जाती है। बताओ, इसको देखो, इसको देखो, ये बारालाचा दर्रा और इसी में ये निकली और उधर आगे चलेगी। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यूं यूं कैसे देख रहे हो? हाँ, अभी रुको। हाँ, अभी रुको, चलो। चिनाब नदी, तो बताओ, एक तो चिनाब बारालाचा दर्रे से उद्गम होता है, इसका मतलब बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश से ये उद्गम होता है इसका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से उद्गम होने के बाद में कहाँ जा रही है? जम्मू कश्मीर में जा रही है। तो 2 जगह है जहाँ से ये होकर के गुजर रही है, और उन 2 जगहों का नाम क्या है? उद्गम कहाँ से हो रहा है? बताओ, उद्गम हो रहा है इसका बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। जब ये बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है तब इसका 2 नाम से होता है। कितने नाम से होता है? एक छोटी सी नदी के रूप में निकलती है, सबसे पहले ये छोटी सी नदी के रूप में निकलती है यूँ आगे, फिर एक और इसी में से निकल करके एक और नदी आ जाती है। दोनों नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलकर के इस नदी का निर्माण करती हैं, और उन दोनों नदियों, छोटी छोटी नदियों का नाम है चंद्र और भागा। उनका नाम क्या है? चंद्र और भागा नदियाँ हैं, छोटी छोटी, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है, नदियों के रूप में उद्गम होता है। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हुई? चिनाब है, और इसको देखो ध्यान से, चिनाब में च लिखा हुआ है चंद्र और भागा नाम से, और ब लिखा हुआ है बारालाचा दर्रा। वैसे चिनाब ब से बारालाचा दर्रा, और च से चंद्र और भागा, च से चंद्र और भागा। याद रहिएगा। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो चिनाब नदी है, इस नदी पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई। क्या बनी हुई? परियोजनाएं। और उन परियोजनाओं का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो परियोजनाओं का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। तो चिनाब, इसको ध्यान से देखो, चिनाब में चेन लिखा हुआ है, चेन लिखा हुआ है, और चेन कैसी होनी चाहिए? थोड़ी लाल लाल होनी चाहिए, तो लाल है चेन। चेन कैसी?
लाल चेन कैसी है, और लाल चेन होगी तो कौन पहनता है, दूल्हा। कौन पहनता है, दूल्हा पहनता है लाल चेन को दूल्हा पहनता है, और दूल्हा पहनता है। और इसी को आप लोग चेन को एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो, उसको कहा जाता है हार। इसी को क्या कह सकते हो आप लोग, हार कह सकते हो। चेन कह लो या हार कह लो। 3 शब्द याद हो गए कि चिनाब में शब्द है चेन, चेन है लाल, लाल को पहनता है दूल्हा, और इसको हार भी कह सकते हो। एक जो परियोजना है उसका नाम है सलाल। क्या नाम है उसका, इसका नाम है सलाल। एक परियोजना है उसका नाम है सलाल परियोजना। कौन सा नाम है, दूसरा है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी परियोजना है, दुलहस्ती। सलाल, दुलहस्ती और हार, हार का मतलब होता है बगली हार। सलाल, दुलहस्ती, बगली हार, सलाल, दुलहस्ती, बगली हार, सलाल, दुलहस्ती। और तुलबुल परियोजना, जलम, जलम प्रति तौल बुल तैल जल, ऐसा कुछ है तो तुलबुल परियोजना। अरे ऐसा कुछ कर लो आपके हिसाब से। तो सलाल, दुलहस्ती, बगली हार, जम्मू कश्मीर में। आगे सुनो, ये वाला मामला आप लोगों के लिए क्लियर हो गया कि बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है, चंद्र और भागा नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है। जैसे ये उद्गम हुआ तो फिर जाती है, कहाँ जाएगी, मिलने के लिए जाएगी। किस में मिलने के लिए जाएगी, सिंधु में मिलने के लिए जाएगी। तो ये सिंधु में जाकर के डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो सबका पानी ले जाएगी, तो सबका पानी ले जाएगी, तो सबका पानी, सबका मतलब सबका जल ले जाएगी, सब नदियों का जल ले जाएगी। सब नदियों का जल ले जाकर के किस में छोड़ेगी, सिंधु में ले जाकर के छोड़ेगी। सिंधु में ले जाकर के छोड़ेगी। जिस जगह जाकर के सिंधु में मिलती है उस जगह को कहा जाता है मिठान कोट। कौन सी जगह वो, मिठान कोट। मिठान कोट कैसा कोट है वो, मिठान कोट, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। बहावलपुर भी एक स्थान है। एक स्थान क्या है, बहावलपुर। वहाँ का जो बहावलपुर जिला है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मिठान कोट, और मिठान कोट में जाकर के मिल जाती। क्लियर हो गया। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इस मैप को देखूँ ध्यान से, इस मैप को ध्यान से देखूं तो मुझे बताइए कि ये वाली जगह कौन सी है, पठानकोट। पठानकोट तो यहीं रह गया, वो मिठानकोट है, ठीक है। हाँ, तो इस जगह का नाम क्या है, मिठानकोट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये नदी कौन सी है, नाम नदी है, इसका उद्गम पॉइंट कौन सा है, बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो बारालाचा दर्रा, और इस बारालाचा से निकलते समय चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में उद्गम। आगे की तरफ गई, इस पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई। कौन कौन सी परियोजनाएं, सलाल, दुलहस्ती, बगलियार, सलाल, दुलहस्ती, ओके। ये उसके बाद आगे चलेगी, कौन सी जगह है जहां पर जाकर के, ठीक है। और ये वाली जगह का नाम बताओ मुझे, जंग, क्योंकि जेलम आकर की मिल रही है, और जेलम जिस जगह पर जाकर के मिलती है, जैसे जेलम जैसे जंग, जैसे जेलम जैसे जंग, जैसे जेलम और झील से, कौन सी झील, बोलो बोलो बोलो, झीलों का नाम बोलो, बेरीनाग, बेरीनाग झील, और डल झील, वुलर झील, श्रीनगर, लेह किसके किनारे, श्रीनगर किसके किनारे, हो गया। और कराची नामक स्थान से कौन जाकर के नीचे कूद रही है, वो कराची है, वो क्या है, कराची। इसको नाम लिखा हुआ नहीं, उसमें लिख दिया होगा मैंने, हाँ वहाँ लिख दिया था मैंने। तो ये कराची, बताओ ये डेल्टा बना रही है ज्वारनद बुक, ठीक है, तो डेल्टा बना रही है। तो झेलम होगी आपकी, चिनाब होगी, आओ झेलम चिनाब के बाद क्या आता है, रावी। 5 नदियां, छोटी छोटी नदियां, अब तो और छोटी नदियां हैं। रावी, इस नदी का नाम क्या है, रावी, इस नदी का नाम है रावी नदी। चलो, लंबाई जरूरत है नहीं, लंबाई जरूरत है नहीं, लंबाई बताई नहीं मैंने, सिंधु की बताई, बहुत ज़्यादा लंबाई बताई। इनकी आवश्यकता है नहीं, इनकी आवश्यकता, और जो भी आवश्यकताएं होगी वो सारी की सारी चीज़ें आपके नोट्स में आएगी। जो अनावश्यक होगी, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सबसे आवश्यक, जो पढ़ा रहा हूँ उनका एक क्रम है। क्रम होने का मतलब सबसे आवश्यक ऊपरी ऊपर, उसके बाद कम आवश्यक, उसके बाद कम आवश्यक, उसके बाद, और नीचे नीचे लिखूंगा मैं लंबाई, इसका मतलब अनावश्यक, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, इसका नाम क्या है,
रावी, ठीक है। तो रावी एक दर्रा, कौन सा दर्रा बताओ? तो यहाँ जो जगह है उस जगह का नाम क्या है? एक दर्रा तो है, उसका नाम तो क्या है? बारालाचा। तो बारालाचा से जो नदी जाती है उस नदी का तो नाम क्या है? ये ऊपर होके जा रही, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे एक दर्रा है, उसका नाम क्या है? रोहितांग दर्रा। क्या नाम है उसका? रोहितांग दर्रा। ये जो रोहितांग दर्रा है, इस रोहितांग दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? एक नदी का उद्गम होता है। चलेगी नदी? अब बताओ, वापस मैप को देखो, ये रोहितांग दर्रा, इससे एक नदी जा रही है। जा रही कितने राज्यों से? कोई सी भी ऐसी नदी है इनमें से जो 3 राज्यों से बह रही हो? दूसरी को देखो, है कोई सी ऐसी नदी दिखाई दे रही है 3 राज्यों से बह रही है? नहीं, नहीं दिखाई दे रही है ना। देखो ये कितने, ये कहाँ चली गई? ये तो ये जहाँ है वहाँ, ये जहाँ से उधर बाहर निकलेगी ये वाला राज्य कौन सा राज्य है? पंजाब। और ऊपर की तरफ कौन सा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 3 राज्य से बहती हैं। कहाँ गया वो? चलिए ये लीजिए, ये चले जाऊँ मैं, ये चलेगी। हाँ आप सुनो, वो ध्यान से सुनना, टाइम तो नहीं हुआ। रावी नदी, सबसे पहले इसका उद्गम बताओ मुझे, उद्गम क्या है इसका? कौन सा दर्रा? रोहितांग दर्रा। और जब आप लोग इसको ध्यान से देखो, इसको रावी में शब्द शुरू में क्या आ रहा है? रा आ रहा है, तो रा का मतलब भी रोहितांगी तो होता है। रा का मतलब रोहितांग नहीं होता है क्या? होता है ना, रा का मतलब रोहितांग। ओके चलो आगे ध्यान से सुनना बात को। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रा लिखा हुआ है, और रा से एक शब्द बनाता हूं मैं जिसका नाम है चमेरा। इसका नाम क्या बनाया मैंने? चमेरा। इसी को कहा जाता है थीन बांध। कौन सा बांध है ये? चमेरा या थीन बांध। रा आ रहा है पीछे, रा आ रहा है, रा आ रहा है। तो चमेरा जो परियोजना होगी, वो चमेरा परियोजना किस पर होगी? रावी पर होगी। किस पर होगी? रावी पर। एक चमेरा परियोजना को कहा जाता है थीन बांध। इसको क्या कहा जाता है? चलो, थीन इसको नहीं कहा जाता, थीन रणजीत सागर को कहा जाता है चमेरा। चमेरा के बाद में एक है जिसका नाम है रणजीत सागर। क्या नाम है इसका? रणजीत सागर। और रणजीत सागर को ही कहा जाता है थीन बांध। इसको क्या कहा जाता है? थीन बांध। इसको वापस एक बार देखो, मिक्स नहीं हो जाए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 2 बातें हैं, उद्गम, रोहितांग दर्रा। अब संगम बताऊंगा मैं, उससे पहले जब आपको रा दिखाई दे दिया, रा से रोहिती कर दिया, तो मैं रा से मैंने डायरेक्ट ये बता दिया चमेरा। और चमेरा रणजीत सागर, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। इसका नाम है रवि। इसका नाम क्या है? रवि है। तो रवि का एक दोस्त है, उसका नाम है रोहित। रोहित, रवि और रोहित, इसका मतलब रवि है जो रोहितांग दर्रे से उद्गम होता है। हुआ रवि और रोहित है, दिखाई दे रहे? अब कनेक्ट करो इनको। अगर आप लोग ऐसे कनेक्ट कर लोगे, उसके बाद में आप लोग भले आप लोग भूल जाइए, आपको कोई पूछे आपको नहीं आए, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद में रवि 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 रोहित, यार रवि का तो रोहित है ना। ऑप्शन नंबर ई चलो सुनो, रवि और रोहित दोनों की राय कैसी है? एक ही। इनकी राय कैसी है? राय कैसी है? राय वही है जो सिंधु की है। दोनों की राय वही है जो सिंधु की है। जो किसकी है? सिंधु की। इसको देखो ध्यान से, रावी नदी पड़ी, इसका मतलब रवि। और रवि का दोस्त है रोहित, इसका मतलब रोहितांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। और दोनों की राय वही है जो सिंधु की है। और इसको देखोगे तो राय और सिंधु, सराय सिंधु, सराय सिंधु बन गया सराय सिंधु। सराय सिंधु नामक स्थान पर जाकर के ये अगली किस नदी में जाकर के मिलेगी? कौन सी नदी में मिल रही देखो? चिनाब में मिलेगी, तो जाकर के चिनाब में मिल जाएगी। ये लो, हो गई कंप्लीट। कितनी सी नदी है? वापस देखो, रवि और रवि का दोस्त रोहित, तो रोहितांग दर्रा। और दोनों की राय एक जैसी है, वही है जो सिंधु की है। दोनों की राय, तो सराय सिंधु। तो सराय सिंधु में जाकर के इनका क्या होता है? मिलन होता है। इसका मतलब संगम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को संगम याद हो गया संगम। तो आप लोगों को एक तो उद्गम याद रखना है, संगम याद रखना, इस पर बनी हुई परियोजना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये 3 ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्लियर। तो उद्गम याद हो गया, ये हो गया। उसके बाद में रवि, तो रावी, तो रा में रा आ रहा है शुरू में, तो ऐसी कोई परियोजना जिसके पीछे रा आ रहा है, दैट इज द परियोजना पार्ट ऑफ रावी। ये प्रोजेक्ट किसका भाग हुआ? इसका भाग। ओके, तो ये जो चमेरा हो इसके पीछे रा आ रहा है वो, और रा से रावी, रा से रणजीत सागर। आप लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये तो फिर मिक्स हो जाएगा, लेकिन मिक्स नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी ये रा कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको। सारी नदियों को देखो, देख इसमें ज आ रहा है शुरू में, जय ल में, कहीं रा नहीं है। बाकी को देखो, इसका नाम क्या था? जय ल में रा आ रहा है कहीं, इसका नाम था ची ना बे रा आया कहीं पे, इसका मतलब जय में रा वाली इस पे नहीं आएगी। ओके, इसका नाम क्या है? रावी। इसका नाम व्यास, इसका नाम सैतलज, कहीं रा आया नहीं आई, तो मिक्स नहीं होगी। ये पहले मैंने विचार किया इस बारे में भाई, मिक्स तो नहीं हो जाए, तो मिक्स नहीं होगी। ठीक है, जैसे ब से बन रहा है 12 लाचा, आप चेक कर लो कहीं पे ब नहीं आ रहा है, ब से 12 लाचा बन गया, बन गया तो बन गया, नो टेंशन। बोलो जेल में ब आया कहीं, ची ना ब इसी में आया, फिर व्यास से सैतलज नहीं आया, कहीं नहीं आ रहा है, सिंधु नहीं आ रहा, तो यहीं आ रहा है, ये च भी इसी में आ रहा है, तो च से चंद्र और भागा। ठीक है, चलो समझ गया मैं आप लोगों की भावना, आप लोगों की भावना समझ रहा हूँ। आप लोग व्यंजना में कह रहे हैं, व्यंजना में से यूँ देखा, ये व्यंजना है, हो गया इशारा, ध्यान दो आगे। कितनी हो गई नदियाँ? 4 होगी, तो 4 के बाद में 4 नहीं है, 3 हुई भी। हाँ हाँ, एक वो भी हो गई, एक इनकी मम्मी भी हो गई, उसका नाम क्या था? सिंधु। चलो, महत्वपूर्ण है वो, लेकिन वो एक के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चलो बताओ कौन सी नदी लिखूं? व्यास लिख दूं? ठीक है, वेरी गुड। व्यास छोटा सा नाम है इसका, नाम ही व्यास से, व्यास से, व्यास व्यास छोटा सा नाम है, और एक छोटी सी जगह उसका नाम है व्यास कुंड। कौन सी जगह? और व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। व्यास कुंड से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। व्यास छोटा सा नाम है, व्यास कुंड भारत से ही इसका उद्गम होता है, भारत से ही उद्गम, भारत से ही उद्गम, और भारत में ही संगम, निर्गत। चिल्लास होता है वो निर्गत। ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ? प लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? प लिखा, बोलो पोंग पंडो, पोंग और पंडो, पोंग और पंडो। हिमाचल प्रदेश में 2 बांध, पोंग और पंडो बांध। कौन कौन से बांध है? पोंग पंडो, पोंग पंडो, पोंग पंडो, पोंग पंडो। 2-3 बार बोलो, पोंग पंडो, पोंग पंडो, पोंग पंडो, पोंग पंडो हो। और किस पर? व्यास पर। किस पर? कौन कौन सी? पोंग और पंडो। क्लियर? चलो, कहाँ? हिमाचल प्रदेश। सुनो, ये हो गया, बहुत महत्वपूर्ण। ये स्टार है, ये 5 स्टार, जहां मैं 5 स्टार लगा दूं, अगर मैंने स्टार नहीं लगाया इसका मतलब उसको याद करना है, और अगर मैंने 1 स्टार लगा दिया तो ये पेपर में आने की संभावना है, 2 स्टार लगा दिया ज़्यादा संभावना, 3 स्टार लगा दिया और ज़्यादा संभावना है, और अगर मैंने 5 स्टार लगा दिया इसका मतलब तो मैंने चेक कर लिया है कि बन गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3-4 तो स्टार हो गए, तो ये आएगा। और क्वेश्चन नंबर 78 कैसे? और 56 मिल गया तो, और मैं ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसे हो जाए, मिल जाए तो ये इनको कैसे पता। तो पोंग और पंडो एक बांध है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ मैप बना दो छोटा सा, ये मैप बन गया। और एक नदी है जो यूं आ रही है, इस नदी का नाम बताओ, इस नदी का नाम बताओ, इसका नाम क्या है? सतलज, इसका नाम है सतलज। कहाँ से एंट्री? सिपकिल्ला दर्रे से एंट्री करेगी, आगे की तरफ चलेगी, एक नदी इसके पास से आई और आकर के इसमें कूद गई, और इस छोटी सी इस ये जो है इसका नाम क्या है? व्यास नदी, इसका नाम व्यास है। समझ पा रहे हो? तो 2 परियोजनाएं तो यहाँ जहाँ से उद्गम होता है,
कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जगह? व्यास कुंड। वहाँ पर 2 परियोजना, पोंग और पंडो, पोंग और पंडो, ठीक है। और एक परियोजना यहाँ पर भी बनाई हुई है, जब व्यास नदी जब सतलज नदी के अंदर जाकर के मिल रही है, उस जगह पर भी एक बैराज बनाया, उसको कहा जाता है हरिके बैराज। उसको क्या कहा जाता है? हरिके बैराज। उसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ पर है? इसको बताओ, व्यास प्लस सतलज। क्लियर हो गया? पंजाब, व्यास और सतलज, पंजाब। बोलो क्या नाम है इसका? पंजाब। और पंजाब क्या होता है? वही आप दो आप वाला मामला, 2 नदियों के बीच है तो 2 आप, 5 नदियों के बीच है तो पंजाब, तो ये पंजाब वही वाला। तो ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों की? बहुत आसान सी बातें। अब बच रही है आपकी सतलज, और सतलज जब हो जाएगी तो एक सिंधु नदी तंत्र आपका कंप्लीट। भूल तो नहीं रहे हो? भूल रहे हो तो बताओ मुझे। पहली नदी बताओ। झेलम तो आपका वो तो आती है। झेलम बताओ। झेलम एक स्थान है जंग, ये जंग में तो क्या होती है? मिलती है। बेरीनाग से उद्गम। उसके बाद बताओ, एक तो वुलर झील, एक डल झील, ये श्रीनगर इसी के किनारे। एक परियोजना जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। एक का नाम है किशन गंगा। एक का नाम क्या है? किशन गंगा। मुझे बतानी थी वो किशन गंगा, क्योंकि किशन गंगा एक नदी का नाम है, उस नदी पर बनी हुई इसी नदी को कहा जाता है नीलम नदी। इसी को नीलम नदी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई कंप्लीट। दूसरी बताओ। चिनाब, ठीक है, ये चिनाब। चिनाब पर क्या है? जैसे चंद्रभागा, चंद्र और भागा 2 नाम से निकलेगी, और 2 नाम से निकलेगी, उसका नाम चिनाब होगा। और कौन सी जगह से? वैसे बारालाचा, वैसे बारालाचा, वैसे बारालाचा निकल गई। उसके बाद में ये जहाँ जाकर के मिलती है उसका नाम क्या है? मिठान कोट। मिठान कोट किस में जाकर के मिलेगी? सिंधु में। सिंधु मिलेगी। और इसी को कहा जा सकता है बहावलपुर। ये हो गया बहावलपुर, ठीक है। और चिनाब पर, चिनाब क्या है? चेन। चेन कैसी है? लाल। लाल कौन पहनता है? दूल्हा। दूल्हा बनता है। और हार तो सलाल, दुलस्ती, बगलिहार, यही था। तीसरी चिनाब के बाद में रावी। रावी, रावी का मतलब रवि, रवि का दोस्त रवि, रवि का दोस्त रोहित। रवि का दोस्त कौन है? रोहित का मतलब रोहितांग दर्रे से उद्गम। और रोहित और दोनों की राय कैसी है? एक जैसी है। सराय सिंधु, सराय सिंधु, तो सराय सिंधु में मिलन, और यहाँ से उद्गम। क्लियर? और रावी पर एक परियोजना बनी हुई, उसका नाम है चमेरा। कौन सी परियोजना? चमेरा परियोजना। और एक बांध बना हुआ जिसको तीन बांध या रणजीत सागर, रणजीत सागर, यही था। उसके बाद बताओ, रावी, व्यास। व्यास, व्यास भारत से ही, भारत से ही और भारत में ही, ठीक है। व्यास कुंड, कौन सी? व्यास कुंड। और पोंग और पंडो, पोंग और पंडो, पोंग और पंडो, पोंग और पंडो। एक बताओ, हरिके बैराज। बोलो सतलज मैया की। सतलज। सतलज नदी। सोचो एक बार, विचार करो, ठीक है। पानी पकड़ाना एक बार। तो सतलज का जो उद्गम होता है वो होता है सतलज। 7 बार क्या आनी चाहिए? लाज आनी चाहिए। राक्षस जैसे काम करते हो आप लोग। आप लोग तो नहीं करते, आप लोग तो बहुत शुद्ध आत्मा हो। चलो, इसका नाम क्या है बताओ? सत मतलब 7, 7 बार लाज आनी चाहिए। 7 बार लाज आनी चाहिए, आनी चाहिए। सही बात है भाई साहब, आनी चाहिए। ये लीजिए, दिस इज योर भारत, दिस इज भारत। तो ये वाला बन गया भारत, ठीक है। बताओ, ये वाला तो है हिमाचल प्रदेश, ये वाला
नहीं नहीं, ये हिमाचल प्रदेश, फिर ये क्या है, तो इनको पास बनाना चाहिए। थोड़ा सा मैं यह बना देता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ। अरे ऐसा नहीं है मुझे मैप बनाना नहीं आता, मैप बनाना आता है, ऐसे आकलन मत करना, आता है। मैं हर कहीं भी हो, यहाँ है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? बनेगा ही नहीं अभी। तो यहाँ एक दर्रा है, यहाँ क्या है, एक दर्रा, और इस दर्रे को कहा जाता है सिपकिला दर्रा। इसका नाम क्या है, सिपकिला दर्रा। क्लियर हो गया? सिपकिला दर्रे से एक नदी आकर के एंट्री करती है। क्या करती है? एक नदी एंट्री करती है, और सिपकिला दर्रे से सिपकिला से सतलज, सिपकिला दर्रे से एक नदी एंट्री करती है, उस नदी का नाम क्या है, सतलज नदी। क्लियर हो गया? और मैंने कहा था कि 7 बार ला जानी चाहिए आपको। राक्षस जैसे क्या करते हो, इसका हम लोग राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है, राक्षस ताल से उद्गम, राक्षस ताल से उद्गम, और एंट्री कहाँ से, सिपकिला दर्रे से इसकी हो गई एंट्री। ओके चलो अब आगे ध्यान से सुनना आप लोग बात। तो पहली चीज तो बताओ मुझे, उद्गम और एंट्री, सिपकिला दर्रा। आगे ध्यान दो आप लोग, इसमें एक नदी आकर के मिल रही है, उस नदी का नाम क्या है, व्यास नदी। जहां पर व्यास इसमें मिलती है, जहां पर इसमें व्यास मिलती है वहां पर तो बना हुआ है हरि के बैराज। वहां पर क्या बना है, हरि के बैराज। इस पर और कुछ बांध परियोजना है, वो बांध आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बांध क्या है, सबके ज्यादा बांध महत्वपूर्ण है, समझ पा रहे हो? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बांध, इन पर बने हुए बांध। चलो एक बांध है, उसका नाम है नाथपा झांकरी। उसका नाम क्या है, नाथपा झांकरी, नाथपा झांकरी, झांकरी नहीं होता, झांकरी होता है, नाथपा झांकरी। एक का नाम है बाकड़ा, एक का नाम क्या है, एक का नाम है नंगल, नंगल है, बुंगल नहीं है। एक का नाम क्या है, एक का नाम है हरि के बैराज। एक का नाम क्या है, हरि के बैराज। देखो इनको वापस बोलो, नाथपा झांकरी, नाथपा झांकरी, खड़ा खड़ा झांकरी, खड़ा खड़ा झांकरी, नहीं नहीं, नाथपा झांकरी, भाकड़ा, नांगल, नांगल और, ठीक है, तो नाथपा झांकरी, भाकड़ा, नांगल और हरि के बैराज। इसको देखो एक बार, ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाली नदी है आपकी, कौन सी नदी है, ये वाली नदी। इस नदी पर जो बांध बना हुआ, एक सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, नहीं, नाथपा झांकरी। तो नाथपा झांकरी तो कहाँ है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया, नाथपा झांकरी। उसके बाद भाकड़ा, तो भाकड़ा भी कहाँ है, नांगल, नांगल कहाँ है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। भाकड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नांगल कहाँ है, ना के ऊपर टिपकी लगी हुई, बिंदी लगी हुई, क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार जो लगा हुआ है वो पंजाब में भी अनुस्वार। अरे नहीं, भाकड़ा नंगल, भाकड़ा नंगल, भाकड़ा नंगल हो गया। और ये वाला जो भाग है, इस वाले पर जो जगह है उसका नाम क्या है, एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, उसका नाम है सिंधु जल समझौता। बोलो, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल सितंबर में हुआ था, ये कितनी सितंबर को हुआ था, इतनी सितंबर को हुआ था, और 1960 में हुआ था। क्लियर हो गया, इतनी सितंबर 1960, इतनी सितंबर चलो ध्यान से सुनना, सिंधु जल समझौता क्या था। 2 व्यक्ति हैं, एक तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी, 1960 में हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था उनका, नेहरू जी। और देश आज़ाद हो गया, इसका मतलब 1960 चल रहा है। देश आज़ाद होने के बाद में जगह का तो बंटवारा कर लिया, यहाँ से ये वाली जगह पाकिस्तान, यहाँ से ये वाली जगह भारत, ठीक है, जगह का बंटवारा कर लिया। लेकिन जो पानी है, पानी का भी बंटवारा होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि पानी का भी क्या होना चाहिए, हम लोग दिल वाले इंसान, हम लोगों ने कोई बात नहीं, पानी ले लो, हमारे तो मोगला पानी, गंगा माता, हमारे तो गंगा माता और पाकिस्तान के पास है ही नहीं, समस्या उसके पास। तो हम लोगों ने कहा कि यार वैसे आप लोगों की तरफ ही जा रहे हैं, नहीं भाई साहब, लिखित में, क्या पता आगे जाकर के भारत बदल जाए। हमने कहा नहीं, भारत बदलेगा नहीं, भारत मोहब्बत को हमेशा के लिए वफादार बनकर के वफा को निभाता है।
तो उसने माना नहीं, तो विश्व बैंक के पास चला गया, वर्ल्ड बैंक के पास किया। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यार भारत साहब, भारत की तरफ से कौन है? नेहरू जी। नेहरू जी टोपी लगा हुई, हाँ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा यार साइन वाइन कर दो यार, इनको कुछ पानी इनको दे दो यार, लिख दो ना यार, ये वाला पानी आपका। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे, उनका नाम था अयूब खान। क्या नाम था उनका? अयूब खान। भारत में प्रधानमंत्री उनका नाम है नेहरू जी। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और मध्यस्थता करने वाला है वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम अयूब खान के बीच में 1960 में जो समझौता हुआ, वो समझौता कौन सा है? सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो मध्यस्थता किसने की बताओ? मध्यस्थता करने वाला वर्ल्ड बैंक। उसके बाद कौन है? भारत के पीएम कौन है? तो पीएम भारत के तो नेहरू जी। और ये तो हैं भारत के, और पाकिस्तान के अयूब खान। और ये पाकिस्तान। ठीक है, पाक है। वैसे पाक का मतलब तो पवित्र होता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों, तो पवित्र स्थान है पाकिस्तान। चलो आगे ध्यान से सुनो। अब इस समझौते में क्या बातें कही गई थी? दो बातें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। कि समझौते में कहा गया कि पश्चिम वाली जो नदियां हैं वो हमारी, पूर्व वाली भारत की, क्योंकि इसमें नदियां ऐसे तो जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं नदियां, यूँ जाकर के मिल रही है, यूँ जाकर के मिल रही है। तो इन्होंने कहा कि ये पश्चिम वाली जो नदियां हैं इधर वाली, वो तो पाकिस्तान की, इधर पूर्व वाली जो नदियां हैं वो किसकी? अब नदियां कितनी होगी गिनो देगा, ऊपर ऊपर तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कितनी हुई? 6 होगी। 6 का मतलब ऊपर की 3 तो कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। नीचे की 3 कौन लेगा? भारत लेगा। क्लियर होगी? तो भारत ने कहा कि यार पानी क्या करता, पानी के लगा दूँ डेयरी, दे दिया हमने, ले लो। तो पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान को तो कौन सी नदियाँ मिलेगी? पश्चिमी नदियाँ, उत्तरी नहीं पश्चिमी, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, पश्चिमी नदियाँ। और भारत को कौन सी नदियाँ मिलेगी? भारत को पूर्वी नदियाँ। भारत को कौन सी नदियाँ? पूर्वी नदियाँ। वो वाला मैं अभी इस डाउट को क्लियर करूँगा। सुनो ध्यान से, सुनो बात को। मैप कहाँ गया? यही है मैप। इस वाले मैप से भी अच्छा मैप कहाँ है? इससे अच्छा तो कोई मैप ही नहीं है। ये रहा, ये दिखाई दे रहा है, इसको देख लो आप लोग। ये नदियों का तंत्र है। इस नदियों में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में आप लोग मत देखो, ये देखो कि ये वाली जो नदियाँ ये पश्चिमी और ये वाली जो नदियाँ इधर हैं जी ये पूर्वी है कि नहीं है? तो ये वाली नदी कौन सी है? इसका मतलब सिंधु ले गया पाकिस्तान। ये वाली कौन सी है? झेलम भी ले गया। ये वाली नदी कौन सी है? चिनाब भी ले गया। बच्ची वाली भारत की, क्योंकि भारत को पता था निकल तो यहीं से रही है। इसी दिन ये लगा पानी इधर आ जा तो वही तो समस्या है ना। कहाँ गया अपना? बताओ। हाँ, चुप कैसे कर देते हैं। यस। अब सुनो, पाकिस्तान को तो कौन सी नदियाँ मिलेगी? पश्चिमी नदियाँ। तो कौन सी नदी है? सिंधु। एक का नाम तो है सिंधु। ठीक है, ये हो गया सिंधु। एक बताओ, झेलम, चिनाब, ये तो ले लो। पूर्वी नदियाँ कौन सी? रावी, व्यास, सतलज, ये सतोद्री, ये नदियाँ, ये इनको मिल जाएगी। फिर नेहरू जी ने साइन करने के बाद समझा, अरे यार नहीं, रुक, आपके तो पानी बहुत ज़्यादा चला गया, हमारे तो कम है पानी, सतलज में कम है, इसमें कम ही होगा। सिंधु बड़ी नदी ले गया, झेलम को भी ले गया। नहीं, पूरा नहीं देंगे, पूरा 20% तो हम काम में ले सकते हैं, 20% इनका भारत काम में ले सकता है।
भारत काम में ले सकता है। इसका मतलब जो पश्चिमी जो नदियाँ जो पाकिस्तान को दी गई वो 100% नहीं दी, वो 80% ही दी। उनके 80% देने का मतलब 80% पानी को आप लोग यूज कर लीजिए। नापेंगे कैसे? नाप लेंगे तो 80% पानी को तो कौन यूज करेंगे? पाकिस्तान वाले, और उन्हीं नदियों में से 20% हम। और भारत वर्तमान में 90% के आसपास पानी का यूज कर लेता है, और इसीलिए पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। अभी पिछले दिनों रोक लिया था, भारत के पास है बांध बने, जैसे हम लोग वहाँ बांध बनाने की कोशिश करते हैं, आसपास भी दिखाई देते हैं नदी के, हम तो घूम रहे हैं वहाँ, तैरना सीख रहे हैं वहाँ, इतने में तो वो आ गए, क्या करे बांध बनाएगा यार, नहीं नहीं ये जगह नाप रहा है, जगह नाप रहा है, बांध बनाएगा। क्योंकि बांध विवाद इसलिए होता है, आप लोग समझिए बात को, विवाद इसलिए होता है कि आप लोग ऐसे देखिए कि पाकिस्तान ने हमारी तरफ हमला कर दिया, और ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी पर हम लोगों ने बांध बना रखा, नीमू बाजू परियोजना। कौन सी परियोजना? इधर बना रखी है नीलम पर, उस पर भी छोटी सी परियोजना, झेलम पर बना रखी है तुलबुल परियोजना, नीचे की तरफ और छोटी छोटी परियोजना है, चमेरा बांध, रणजीत सागर बांध, थीन सागर बांध, ऐसे खूब सारे बांध बना रखे। और पाकिस्तान ने किया चुपके से हमला, और हम मोदी जी ने चुपके से फोन किया इनको, खोल दे सारे गेट खोल, और पानी को धड़ाधड़ जाने दे उधर, और धड़ाधड़ पानी का डर, पाकिस्तान तो अरब सागर समझ रहे हो? बस ये तो वर्ल्ड बैंक हमारे बीच में मौजूद है, और भारत अनैतिक कार्य करता नहीं है, थोड़ा नीति से रहता है, इस वजह से चलो जनहानि क्यों की जाए, भारत का हमेशा से यही पक्ष रहता है कि जनहानि क्यों किया जाए। जबकि और भारत और पाकिस्तान के बीच में मुख्य मुद्दा ये नहीं है, नदियों का मुद्दा, सीमा विवाद, ये मुख्य विवाद का विषय नहीं है। विवाद का मुख्य विषय जो है वो है भारत के प्रति पाकिस्तान का अविश्वास। पाकिस्तान को हमेशा डर लगा रहता है, ताकि पाकिस्तान कई बार तो यूँ कहता है नहीं हम आतंकवाद के हम लोग अड्डे नहीं है, आतंकवाद से तो हम खुद ही परेशान है आतंकवाद से तो हम लोग खुद ही परेशान। तो अविश्वास जैसा जो मामला है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई। एक बार देख लो, ऐसी नदी होती है और ऐसे पानी बहता है, और ये नदी है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। आप तैर के जा सकते हो इधर, ठीक है। चलो, भारत की नदियाँ दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो उधर वाली प्रकार की, एक इधर वाली प्रकार की। सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ से? दमचौक नामक स्थान से। दो तीन जगह इसका नाम, एक का नाम आर, एक का नाम बी, एक का नाम सी। आर का मतलब राक्षस ताल, राक्षस ताल से जो नदी आती है उस नदी का तो नाम क्या है? ठीक है। और एक है बोकरचू, बोकरचू से जो आती है उसका नाम क्या है? उसके बाद ये वाली सहायक नदियाँ नुब्रा, हुंजा, गिलगित, दास, शोक, शिकार, गास्टिंग, द्रास, सारी चीज़ें याद होगी। उसके बाद में इसको कहा जाता है सिंगी खबान, सिंगी खबान। और ऐसे ऐसे कुछ नदियाँ हैं जो आती हैं। और सिंधु जल समझौता सितंबर 1960, और पानी हम लोग छोड़ देंगे तो पाकिस्तान बर्बाद। झेलम नदी, बेरीनाग झील, वुल्लर, डल, बेरीनाग, श्रीनगर, जंग, बस शब्द बोलो, की पॉइंट बोलो, जंग, तुलबुल, नीलम। और नीलम को क्या कहा जाता है? किशन गंगा, इसी पे लिख देता हूँ, आगे लिखा हुआ है वैसे तो किशन गंगा। इस नदी का नाम ही किशन गंगा, और जो परियोजना बनी है उसका नाम भी किशन गंगा परियोजना। चलो, चिनाब वैसे बारालाचच ऐसे चंद्र और भागा परियोजनाएं, चेन है, लाल है, दुल्हा ने पहन रखी है, ठीक है। सबगा जल है, सराय सिंधु नामक स्थान पे, सराय सिंधु नहीं, मिठानकोट नामक स्थान पे, बाहुलपुर में जाता। रावी का दोस्त रवि, रवि का दोस्त रोहित, रावी का दोस्त रोहित, रावी का दोस्त, रावी एक लड़की, रावी का दोस्त, और फिर दोनों की राई वही है। और चमेरा और रणजीत सागर तीन बांध। व्यास कौन से? उद्गम, पोंग, पंडो, हरि के बैराज, पोंग, पंडो, हरि के बैराज, पोंग, पंडो, हरि के बैराज। और दीज आर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद में सतलज, राक्षस ताल, सिपकिला, व्यास, हरि के बैराज, नाथपा, जाकरी, भाकड़ा, नांगल। और बताओ मुझे, एक जगह और बनाई थी मैंने, ये वाली जगह। यहाँ तो क्या है? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, और यहीं से एक हमारे राजस्थान की तरफ एक नहर आ रही है, इंदिरा गांधी नहर। कौन कौन सी दो नदियों के संगम से आ रही है? व्यास और सतलज। कौन सा बैराज है जहां से आ रही है? धीरे धीरे आ रही है, तेजी से आ रही है, मरुस्थल में आ रही है या इधर कोटा की तरफ आ रही है? ठीक है, चलो आप लोगों को याद होगी। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों पढ़ाई करना आप लोग खूब।